नमस्कार। मैं प्राध्यापक गुळवे एन.एम. श्री संत जनार्दन स्वामी उच्च माध्यमिक विद्यालय वेरूळ, तहसील खुलताबाद, जिला औरंगाबाद। मैं आज आपको हिंदी व्याकरण का जो महत्वपूर्ण अंग है, काल कक्षा 12वीं के लिए काल परिवर्तन अंतिम परीक्षा में 2 अंक के लिए आपको पूछा जाता है। और यहाँ पर काल परिवर्तन समझते हुए सबसे पहले हमें कि काल किसे कहा जाता है यह समझना काफ़ी महत्वपूर्ण है। काल किसे कहा जाता है तो काल क्रिया के जिस रूप से समय का बोध होता है उसे काल कहा जाता है। और इसी काल के मुख्यतः 3 भेद माने जाते हैं: भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्य काल। और यह भी हमें क्रिया के अनुरूप ही मालूम होता है कि अगर क्रिया भूतकाल में घटित होती है या फिर भूतकाल में उसका बोध होता है तो उसे भूतकाल कहा जाता है। क्रिया अगर वर्तमान काल में होती है तो उसे वर्तमान काल कहा जाता है। क्रिया अगर आने वाले समय में अर्थात भविष्य काल में होने वाली है तो उसे भविष्य काल कहा जाता है। और यहाँ पर भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्य काल के बारे में जानते हुए हमें उनके उपभेदों की भी चर्चा करनी है, क्योंकि परीक्षा में आपको यहाँ पर काल परिवर्तन करने के लिए कहा जाता है। तो किसी भी उपभेद में यानी भूतकाल के बारे में भी देखा जाए तो भूतकाल के भी सामान्यतः 3 उपभेद माने जाते हैं: सामान्य भूतकाल, अपूर्ण भूतकाल और पूर्ण भूतकाल। वर्तमान काल के भी 3 उपभेद माने जाते हैं: सामान्य वर्तमान काल, अपूर्ण वर्तमान काल और पूर्ण वर्तमान काल। किंतु भविष्य काल के बारे में देखा जाए तो भविष्य काल में केवल एकमात्र उपभेद है और वह है सामान्य भविष्य काल। अब इनके बारे में आज हम चर्चा करेंगे कि यहाँ पर सबसे पहले भूतकाल के बारे में देखते हैं कि भूतकाल किसे कहा जाता है। कि भूतकाल यहाँ पर बीते हुए समय को भूतकाल कहा जाता है। और यहाँ पर भूतकाल के सामान्यतः 3 उपभेद माने जाते हैं। तो यहाँ पर एक एक की चर्चा आज हम करेंगे कि सामान्य भूतकाल किसे कहा जाता है। कि सामान्य भूतकाल यहाँ पर देखा जाए तो क्रिया के जिस रूप से हमें यह मालूम होता है कि कोई भी कार्य बोलते या लिखते समय समाप्त हुआ है उसे सामान्य भूतकाल कहा जाता है। सामान्य भूतकाल में क्रिया अपूर्ण तथा पूर्ण का बोध नहीं होता। जैसे कि हम उसके 2 उदाहरण देखेंगे। जैसे कि यहाँ पर सीता ने गाना गाया या फिर राम ने खाना खाया। यही 2 उदाहरण हम अंतिम तक देखेंगे कि सामान्य भूतकाल में यह उदाहरण देते कि सीता ने गाना गाया, राम ने खाना खाया। इसमें भूतकाल में क्रिया पूर्ण या फिर घटित हो चुकी है, लेकिन इसमें पूर्ण तथा अपूर्ण का बोध नहीं होता, इसलिए उसे सामान्य भूतकाल कहा जाता है। उसके बाद है अपूर्ण भूतकाल। यानी अपूर्ण भूतकाल के बारे में देखा जाए तो क्रिया के जिस रूप से यह बोध होता है कि क्रिया भूतकाल में आरंभ हुई पर बोलते या लिखते समय यहाँ पर उस समय का बोध नहीं होता कि क्रिया यहाँ पर पूर्ण हुई है। और यहाँ पर उसे अपूर्ण भूतकाल कहा जाता है। हम वही उदाहरण देखेंगे अपूर्ण भूतकाल के बारे में कि जैसे कि सीता ने गाना गाया, सीता गाना गा रही थी, सीता गाना गा रही थी, या फिर राम खाना खा रहा था। इसी प्रकार के अपूर्ण भूतकाल हुआ। उसके बाद है पूर्ण भूतकाल। और पूर्ण भूतकाल में देखेंगे तो पूर्ण भूतकाल में कि क्रिया के जिस रूप से यह बोध होता है कि क्रिया भूत पहले समाप्त हो चुकी है, निकट भूतकाल में नहीं, उसे पूर्ण भूतकाल कहा जाता है। जैसे कि सीता ने गाना गाया था
राम ने खाना खाया था। इसी प्रकार कि यहाँ पर दूसरा काल है वर्तमान काल, उसके भी 3 उपभेद माने गए हैं। कि सबसे पहले हम चर्चा करेंगे सामान्य वर्तमान काल की, कि सामान्य वर्तमान काल किसे कहा जाता है। क्रिया के जिस रूप से यह मालूम होता है कि कार्य बोलते या लिखते समय होता है, उसे सामान्य वर्तमान काल कहते हैं। कि कार्य बोलते या लिखते समय होता है। लेकिन सामान्य वर्तमान काल में और एक बात हमें ध्यान में रखनी है कि इस बार भी हमें पता नहीं चलता कि क्रिया पूर्ण हुई है या फिर अपूर्ण रही है। जैसे कि हमने पहले जो उदाहरण देखे वही 2 उदाहरण हम आज दोहराएंगे। जैसे कि सीता गाना गाती है, राम खाना खाता है। इस दोनों में भी पता नहीं चलता कि क्रिया पूर्ण हुई है, यानी खाने की जो क्रिया है, गाने की जो क्रिया है वह पूर्ण हुई है या नहीं है, इसके बारे में हमें पता नहीं चलता। कि उसके बाद दूसरा काल है, इसका ही उपभेद है अपूर्ण वर्तमान काल। अपूर्ण वर्तमान काल की भी परिभाषा देखें तो क्रिया के जिस रूप से हमें यह बोध होता है कि क्रिया वर्तमान काल में जारी है लेकिन पूर्ण नहीं हुई है, उसे क्या कहा जाता है? अपूर्ण वर्तमान काल कहा जाता है। जैसे कि उदाहरण हम देखते हैं कि सीता गाना गा रही थी या फिर राम खाना खा रहा था। यानी ऐसे तो कई उदाहरण हमें देखने के लिए मिलते हैं। जैसे कि आपको फिल्मों में भी मालूम होगा कि कई बार आपने गाना भी सुना होगा कि मैं तो रास्ते से जा रहा था, बेलपूरी खा रहा था। अगला तो आपको मालूम होगा ही। यानी इसी प्रकार यह कौन सा काल है? अपूर्ण वर्तमान काल। यानी वर्तमान काल में क्रिया कैसी है? चालू है लेकिन पूर्ण हुई है क्या? नहीं, खाने की क्रिया पूर्ण हुई है, ना ही गाने की क्रिया पूर्ण हुई है, और इसलिए इसे अपूर्ण वर्तमान काल कहा जाता है। और इसी वर्तमान काल का तीसरा भेद है पूर्ण वर्तमान काल। कि यहाँ पर पूर्ण वर्तमान काल की परिभाषा क्या होगी? क्रिया के जिस रूप से यह बोध होता है कि जो कार्य भूतकाल में आरंभ हुआ था, जो कार्य भूतकाल में आरंभ हुआ था वह वर्तमान काल में समाप्त हो गया है, वर्तमान काल में समाप्त हो गया है। यानी बोलते या लिखते समय अभी अभी क्या कार्य क्या हो चुका है? समाप्त हुआ है। उसे क्या कहते हैं? पूर्ण वर्तमान काल कहते हैं। जैसे कि हमने पहले उदाहरण देखा था कि सीता और राम का, वैसे ही उदाहरण हम देखते हैं कि सीता ने गाना गाया है, गाने की क्रिया कैसी हो चुकी है? पूर्ण हो चुकी है। राम ने खाना खाया है, यानी खाने की क्रिया भी कैसी हो चुकी है? पूर्ण हो चुकी है। और इसी प्रकार की वर्तमान काल के भी यहाँ पर प्रमुखतः 3 उपभेद माने जाते हैं: सामान्य वर्तमान काल, अपूर्ण वर्तमान काल और पूर्ण वर्तमान काल। और यहाँ पर आखिरी काल है यहाँ पर भविष्य काल। और भविष्य काल के बारे में भी देखा जाए तो भविष्य काल के बारे में, क्योंकि क्रिया पूर्ण और अपूर्ण का सवाल ही नहीं होता, और इसलिए उसमें केवल एकमात्र उपभेद है और वह है सामान्य भविष्य काल। कि यहाँ पर सामान्य भविष्य काल के बारे में परिभाषा देखी जाए तो क्रिया के जिस रूप से यह मालूम होता है कि कार्य आने वाले समय में होगा, कार्य आने वाले समय में होगा, उसे सामान्य भविष्य काल कहते हैं। यानी कार्य पूर्ण है या फिर अपूर्ण है इसका तो हमें पता ही नहीं चलता, क्योंकि वह कार्य आने वाले समय में होने वाला है, और इसीलिए उसे केवल एकमात्र उपभेद है सामान्य भविष्य काल। और इसी सामान्य भविष्य काल का एक उदाहरण हम देखेंगे जो हमने पहले देखे था कि सीता गाना गाएगी, राम खाना खाएगा। यानी इसी प्रकार के उदाहरण हमें देखने के लिए मिलते हैं। परीक्षा में आपको किसी भी एक काल का वाक्य दूसरे काल में परिवर्तित करने के लिए कहा जा सकता है। सामान्य भूतकाल का सामान्य भविष्य काल में भी बनाने के लिए कहा जा सकता है। अपूर्ण वर्तमान काल का सामान्य भविष्य काल में भी बनाने के लिए कहा जा सकता है। सामान्य भविष्य काल का पूर्ण वर्तमान काल में भी वाक्य बनाने के लिए कहा जा सकता है। कि इसी प्रकार किसी भी आपको परीक्षा में कोई भी वाक्य देकर यहाँ पर यही वाक्य होंगे ऐसी बात नहीं। आपके किताब के बाहर के कहीं के भी वाक्य हो सकते हैं, और आपको यहाँ पर उसे
दिए गए कोष्टक में दी गई सूचना के अनुसार उसे आपको परिवर्तित करना है, जिसके लिए एक वाक्य के लिए 1 अंक रहेगा। आपको 3 वाक्य दिए जाएंगे, जिसमें से 2 वाक्य आपको छोड़ने हैं। कि यहाँ पर धन्यवाद। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगता है तो कृपया कर इसे लाइक कीजिए और यहाँ पर उसे शेयर कीजिए। धन्यवाद।